आज पूरे देश में राजनीतिक हत्या अगर सबसे अधिक हुआ है वो बंगाल में हुआ। जो प्रतिनिधि चुनकर के आए और उन प्रतिनिधियों की हत्या हुई पंचायत के चुनाव में। किम जोंग ने भी यही किया कि अपने जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे उनकी हत्या कर दी और वही स्थिति यहाँ भी हुआ। ममता बनर्जी की धरती घिसक चुकी। डंडे की चोट पर, बंदूक की नली पर ममता बनर्जी किम जोंग की भूमिका नहीं निभा पाई। ममता बनर्जी की धरती घिसक चुकी। हत्या की राजनीति का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। आज पूरे देश में राजनीतिक हत्या अगर सबसे अधिक हुआ है वो बंगाल में हुआ है। और ये और सीपीएम दोनों ने हत्या की राजनीति की। हम हत्या की राजनीति को वहां रोकना चाहते हैं। ममता बनर्जी ऐसा डिक्टेटर की भूमिका में आ गई कि जो प्रतिनिधि चुनकर के आए और उन प्रतिनिधियों की हत्या हुई पंचायत के चुनाव में। जो उनके खिलाफ में प्रदर्शन किया उसकी हत्या, उस पर प्रहार। तो ये मैं कल यही कहा और अभी भी यही कह रहा हूं कि कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की भूमिका में किम जोंग ने भी यही किया कि अपने जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे, जो भी विपक्षी पार्टियां, उनकी हत्या कर दी और वही स्थिति यहां भी हुआ। मैंने यही कहा कि अब डंडे की चोट पर, बंदूक की नली पर ममता बनर्जी किम जोंग की भूमिका नहीं निभा पाएंगी, क्योंकि भारत की जननी लोकतंत्र की जननी है। जब अगला चुनाव होगा तो लोग डरे सहमे हैं। खास करके वहां हिंदुओं का रहना मैंने एक तरह से रहने की स्थिति नहीं बन रही है। वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है। घुसपैठियों का वो सिरमौर बन चुकी है। और मुझे याद है पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्हीं के एक एमएलए ने पत्रकारों को कहा था कि मैं ले चल रहा हूं एक मिनी पाकिस्तान में। तो इसका मतलब सीधा है कि चुनाव की राजनीति और बंगाल के मुख्यमंत्री जीतते जीतते वो वहां के लोकतंत्र पर डिक्टेटरशिप का और वोट के खातिर वो कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल सा हो गया है और इस बार चुनाव में उनका जाना तय है, क्योंकि बटन तो ईवीएम पर डलेगा, बटन कहीं और नहीं डलेगा। और उस बटन पर जब अंगूठा दाबेगा तो उनके विरोध में ही जाएगा और बीजेपी के साथ जाएगा।